मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आपको कई बार समझाता रहा हूं कि जब भी आपको कहीं अन्याय होता हुआ दिखे या ऐसा लगे कि आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो वहां अपनी आवाज उठाना जरूरी होता है, इसलिए कि दोबारा से वो गलती ना हो। अब आप देखिए कि तांडव के वक्त हमारे देश की जनता ने जो शोर मचाया था, जिसको लेकर देश भर के 10 अलग अलग थानों में शिकायतें दर्ज हुई, अमेजॉन को माफी मांगनी पड़ी, मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया, सफाई देनी पड़ी। और उधर आईएनबी मिनिस्ट्री ने ओटीटी और सोशल मीडिया के लिए अलग से गाइडलाइन बनाना शुरू कर दी। और अब नतीजा यह है कि पाताल लोक का सेकंड सीजन अब कब आएगा, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इस पर अब रोक सी लग गई है। इसका जो पूरा प्लान है वो अब टलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फैमिली मैन सीजन 2 की, तो जिसे 12 फरवरी से स्ट्रीम होना था वो भी अब टाल दिया गया है। और अब इस समय जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंटेंट लाया जाए जो नई गाइडलाइंस के मुताबिक हो, यानी सूटेबल हो, यानी जिसे लेकर हमारे देश में बवाल ना हो, जिस पर लोग सवाल ना खड़ा करें। जानते हैं किसकी वजह से हुआ है? ये आपकी वजह से हुआ है। इसलिए क्योंकि जब भी आपने कुछ ऐसा देखा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया पर जिसे देखकर आपको लगा कि हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे सामाजिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाता है, धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाता है, या हमारे देश का माहौल इससे बिगड़ सकता है, तो आपने उसके लिए आवाज उठाई। क्योंकि आवाज उठाई इसलिए नया कानून बना, और नया कानून बना तो अब दोबारा वैसी गलती ना हो, इसे मेक श्योर किया जा रहा है, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि फिर से ऐसी गलती ना हो। तो इसे कहते हैं सही जगह पर सही समय पर सही सवाल उठाना, जिससे कि आगे फिर से वो गलतियां दोबारा ना हो। ये एक तरह से जनता की जीत है, आपकी जीत है, आपकी बदलती हुई सोच का ये सबसे बड़ा प्रतीक है कि आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जब भी कोई कंटेंट डिस्कस होता है तो पहले यह सोचा जाता है कि कहीं यह देश की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर ठेस तो नहीं करता, कहीं देश की जनता इस पर सवाल तो नहीं उठाएगी, और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसकी वजह से वो उनका ओटीटी प्लेटफॉर्म या उसमें काम करने वाले लोग ही कहीं संकट का शिकार ना हो जाएं। तो इस बात को समझिए और इसी हिसाब से आगे बढ़िए कि आप अपने आसपास क्या होता हुआ देखना चाहते हैं, ये आप तय करेंगे, क्योंकि ये आपका देश है, आपका लोकतंत्र है। जनता ही देश बनाती है, जो जनता सोचती है वैसा कर सकती है। जरूरी होता है कि थोड़ा सा मन में ठान लेना कि हम अपने आसपास कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे।